हम यूजर की बुनियाद बुनियाद पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड चेक वैलिडेट करते हैं, ईमेल के अंदर, फेसबुक के अंदर और मुख्तलिफ जगहों पर। तो बैकएंड पे वो यस। जिस तरह से काम कर रहा होता है, तो हम उसकी एक सिंपल मिसाल देखते हैं। काफी सारी हम्म। चीजें उसके अंदर होती हैं, लेकिन हम सिंपल उसको रखेंगे फिलहाल, और फिर देखेंगे कि उसमें एडवांस लेवल पे भी किस तरह से काम होता है। तो देखें, हमें वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो वेरिएबल्स इसलिए चाहिए कि यूजर नेम और पासवर्ड हमें चाहिए। तो फिलहाल हम डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं कर रहे, क्योंकि हम इनिशियल स्टेज पे हैं प्रोग्रामिंग के। तो हम अपने प्रोग्रामिंग में ही यूजर नेम और पासवर्ड को सेफ रखते हैं। तो उसके लिए हम एक एक वेरिएबल ले लेते हैं यूनेम, और उसके अंदर हम इनपुट ले लेते हैं यूजर से, ताकि हमें डायनेमिक काम हो जाए हमारा। और हम कहते हैं एंटर योर यूजर नेम, ठीक है ना। तो ओके। यह हमने इसको कहा। और इसी तरीके से हम यहाँ पे जाके पास एक हमने वेरिएबल ले लिया। उस वेरिएबल में हम क्या स्टोर करवा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो भी यूजर इनपुट दे, हम्म। आपने वो इस वेरिएबल के अंदर रख लेना है, ठीक है ना। ये हमने इसको कहा। अब हम इसको कह रहे हैं कि भाई आपने क्या करना है कि आपने ये करना है कि आपको चेक करना है। क्या चेक करना है कि एक आपके पास जो यूजर ने यूजर नेम दिया है, यानी कि जो यू नेम दिया है, वो अगर हम्म। बराबर होता है किसके, लेट से के वो बराबर होता है अजील 45 के, ठीक है ना। अभी फिलहाल हम हम्म। इसको सिंपल रखने के लिए इसके अंदर सिर्फ यूजर नेम दे रहे हैं, ताकि पता चले कि हमारा ये काम चल रहा है कि नहीं चल रहा। प्रिंट हम कह रहे हैं, आप इसमें कह दो लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है ना। ये हमने इसको कह दिया, ठीक है जी। अब ओके। अब ये पास के ऊपर मेरे को ना यहाँ पर एरर दे रहा है, और पास के ऊपर मुझे एरर ये इसलिए दे रहा है कि पास को ये दिखा रहा है पर्पल कलर का। पर्पल कलर का मतलब ये है कि ये कह रहा है कि ये जो पास है, ये जो है रिजर्व वर्ड है किसका, पाइथन का। तो मैं इसको एक एस और लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप देखेंगे व्हाइट कलर का हो गया। ओके। समझ में बात। तो हम्म। पास रिजर्व वर्ड है। पास पास जो है ना, पाइथन अपने पास यूज कर चुका है ऑलरेडी, इसलिए मैं यूज नहीं कर सकता, तो मैंने उसको हटा दिया। यहाँ मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया। अब देखना ये कंपैरिजन ऑपरेटर ये स्ट्रिंग के अंदर चलता है कि नहीं चलता। तो फिलहाल सिंपल प्रोग्राम है कि अगर तो यूजर नेम अदील 45 देंगे, जिसमें ए कैपिटल होना चाहिए, तो ये लॉगिन सक्सेसफुल दिखाएगा, एल्स ये लॉगिन फेल्ड दिखाएगा। तो अभी फिलहाल मैं एल्स भी नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ इतना चेक कर रहा हूँ कि इतना काम मेरा चल रहा है कि नहीं चल रहा। और इतना काम चलेगा तो फिर मैं उसके अंदर आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना। अभी आपसे यूजर नेम पूछ रहा है, मैं यहाँ पे यूजर नेम गलत देता हूँ, सिर्फ अदील देता हूँ। पासवर्ड भी मांगेगा, पासवर्ड भी दे देता हूँ इसको, कुछ भी। तो इसने आगे मुझे नहीं दिखाया। अब मैं इसको सही दे के चेक करूंगा। हम्म। तो इतना प्रोग्राम मेरा सही चल रहा है, लेकिन अब मैं सही यूजर नेम इसको दूंगा। तो यूजर नेम के अंदर मैं देता हूँ कैपिटल में अदील एंड 45। पासवर्ड में कुछ भी दे दूं, अभी उसके ऊपर कोई मैंने वैलिडेशन नहीं लगाई। तो देखिए आपको क्या दिखा रहा है, लॉग इन सक्सेसफुल। सक्सेसफुल, ठीक है ना। तो जब मैं गलत दे रहा था तो लॉग इन सक्सेसफुल नहीं दिखा रहा था, क्योंकि यहाँ पे जाके टर्मिनेट हो जा रहा था वो, उसको आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी। अब यहाँ पे ये आगे जा रहा है, तो ये दिखा रहा है, इट मीन कि ये चल रहा है। तो मैं एल्स भी लगा देता हूँ। तो मैं हम्म। यहाँ पे लगाता हूँ एल्स, और एल्स के अंदर मैं यहाँ पे दे देता हूँ प्रिंट लॉगिन फेल। इतना हम काम करते हैं, अब इस प्रोग्राम को हम दोबारा चला लेते हैं अपने पास। और हम्म। हमारे पास इसी तरीके से यूजर नेम और पासवर्ड अभी हमें दोनों देने की जरूरत है। तो मैं यहाँ पे यूजर नेम दे रहा हूँ
अदील 45। और अच्छा, पासवर्ड अदील 453 दे देता हूँ, ठीक है ना। ठीक और है। पासवर्ड कुछ भी दे देता हूँ तो ये लॉगिन फेल दिखा रहा है, यानी इतना काम मेरा चल रहा है। अब सिर्फ क्या चीज रहती है कि मुझे इसके साथ साथ, यूजर नेम के साथ साथ पासवर्ड को भी वैलिडेट करना है। तो देखो मैं ये करता हूँ कि इसी के अंदर मैं क्या करता हूँ, एंड का साइन लगाता हूँ यहाँ पर। हम्म। और यहाँ पे पास, जिसमें मैंने 3 एस रखे हुए हैं, उसको डबल इक्वल्स टू करता हूँ। और यहाँ पे कह देता हूँ कि भाई ए 4545 ये मैंने पासवर्ड दिया। चेक करते हैं कि हमारा ओके। ये काम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। हम यहाँ पे जाते हैं और यूजर नेम देते हैं अदील 45, और पासवर्ड देते हैं ए, स्मॉल a 4545 #। ठीक है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो है ना एरर दे रहा है, और ये कह रहा है कि भाई ये जो एंड आपने लगाया है ना ये ठीक नहीं है। हम यहाँ पे हम्म। जाके ये वाला एंड लगाते हैं, एरर इसने हमें दे दिया यहाँ पे, ये इसको मेंशन कर रहा है। ठीक है, तो हम जाके एंड ओके। हमने ये वाला लगा दिया। अब चेक करते हैं अपने प्रोग्राम को। तो अब क्या करते हैं, अदील 45 यूजर नेम दिया, ए 4545 एंड 2 दफा हैश। तो देखिए ये दे रहा है लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है। ओके। ओके। अब ये प्रोग्राम आप समझ लें कि कमोबेश वही है जो आपके पास जितनी भी चीजें आप लॉगिन कर रहे होते हैं उसके अंदर, बैकएंड के अंदर जो फंक्शनैलिटी अप्लाई हो रही होती है वो यही हो रही होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, यानी कि उसके कोड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन इसकी कंडीशन हर जगह ही लगी हुई होती है, एल्स भी लगा हुआ होता है, और इसके साथ और बहुत सारी चीजें लगी हुई होती हैं। वो आपके कैरेक्टर्स की लेंथ को देख रहा होता है। और अगर आपने यूजर नेम या पासवर्ड में कोई चीज मिस की हुई है, @ का साइन मिस किया हुआ है, .com नहीं लगाया हुआ है, तो वो आपको शुरू में एरर दे देता है। लेकिन पीछे बैकग्राउंड के ऊपर मेन फंक्शनैलिटी यही परफॉर्म हो रही होती है। समझ रहे हैं बात। तो ये सही हो गया। आपको करना आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपको ये इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि किस तरीके से हम ये वैलिडेशन करते हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज और भी आप समझ लें कि ये जो यूजर नेम और पासवर्ड अभी हमने दिया हुआ है, ये हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, और अमूमन केसेस में हम इसी तरह होता है कि यूजर से इनपुट लेते हैं। ओके। ठीक है ना। आप जब इंटरनेट पे भी कोई भी चीज में करते हैं तो आप उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इनपुट ही दे रहे होते हैं। तो अब देखिए इस इनपुट को जो यूजर ने दिया है यूनियन के अंदर है, इसको हम चेक करवा रहे हैं अदील 45 से। ठीक है, और हम्म। पासवर्ड को चेक करवा रहे हैं इस, यानी कि AAN 45। अब ये जो अदील 45 है, ये यहाँ पे इस तरह से, जिस तरह भी मैंने प्रोग्रामिंग में लिखा हुआ है इस तरह से यहाँ पर नहीं मौजूद होता। ये बेसिकली मौजूद होता है डेटाबेस में। जब आपने फर्स्ट टाइम अकाउंट अपना बनाया हुआ होता है किसी भी जगह पे, तो वो जाके उसके सर्वर के अंदर डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। समझ रहे हैं बात। नेक्स्ट ओके। टाइम जब आप नेक्स्ट टाइम जब आप लॉग इन करते हैं तो प्रोग्रामिंग जाके वहां से फैच करके लेकर आता है आपका, आपने जो डेटा आपने जो लॉग इन दिया हुआ होता है उसको, और वहां से जो लेकर आया हुआ होता है उसको कंपेयर करता है। समझ रहे हैं बात। और हाँ वो हाँ। कंपेयर करके देता है, जो जब आपने फर्स्ट टाइम अकाउंट बनाया था अगर उससे मैच कर जाता है तो लॉग इन सक्सेसफुल करता है और आगे की तरफ आपको ले जाता है, आपके पेज को ले जाता है, आपकी ईमेल्स को ले जाता है, आपके राइट। अकाउंट को ले जाता है। और अगर आपने वो गलत दिया होता है तो वो बोलता है कि भाई जनाब ये ठीक नहीं है, आपने इसमें कुछ गड़बड़ करी है। फिर 2-3 दफा अगर आप गलत दे देंगे तो आपको रिस्ट्रिक्ट ब्लॉक कर कर दो। देता है। ये तमाम हम्म। की तमाम चीजें पीछे बैकएंड पे प्रोग्रामिंग में हो रही होती हैं, और वो इसी तरीके से हो रही होती है जिस तरह से अभी हमने किया है। ठीक है ना। तो आगे आने बेसिकली वाले, इफ इफ या उसकी मतलब कि वो पीछे लगी हुई होती है कि अगर ये बिल्कुल लिखोगे बिल्कुल तो ये होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है तो ना। तो इसमें एक चीज मुझे बताएं कि जैसे आपने ये लिखा, जिस तरह आपने इसको ये इनपुट दिया कि जी यूजर नेम, यू नेम आपने लिखा, यू नेम इक्वल्स टू इनपुट, राइट, एंटर योर। अगर मैं इसकी जगह यू नेम की जगह पूरा लिख दूं कि जी यूजर नेम इक्वल्स हाँ, टू इनपुट। ये ये तो देख, जो यूजर हाँ नेम और हाँ। पास है ना, ये हमने बनाए हुए वेरिएबल्स हैं, हमारे बनाए हुए वेरिएबल्स हैं। ये आप कुछ भी दे ओके। ये आप कुछ भी दे सकते हैं। ओके ओके हाँ। ओके ओके ओके। आप ठीक इसको हो से गया। यू भी कर देते, पी भी कर देते तो भी चलता। हम्म। ठीक है।
पूरा भी लिख देता तो चल जाता, तो सही है। चल जाता है। तो ये हमारे बनाए हुए वेरिएबल्स होते हैं। तो ये हम अपनी मर्जी से इस तरह के रखते हैं कि जब हमें आगे चल के आसानी हो, हमें वेरिएबल का नाम देख के समझ में आ जाए कि इससे हम क्या काम कर रहे थे। सही है। सही है। समझ गए? अच्छा, अब इसमें हमने, एक तो ये कि हमने इसकी कंडीशन भी देख ली, हमने किस तरह से ये लॉगिन चल रहा होता है ये भी देख लिया। इसमें जो एक हमने नई चीज देखी है, अब यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, और वो है हमारे पास एंड का ऑपरेटर। ठीक है, और ये लॉजिकल ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर एंड है, ठीक है ना। और एंड कहाँ पे यूज होता है, यानी जब आप दोनों चीजों को वैलिडेट कर रहे हैं, समझ रहे हैं बात, दोनों या सही तीनों, है। 3 दफा भी आप इसको लगा सकते हैं, 4 दफा भी। यानी आप ये कह रहे हैं कि देखो, इसकी कंडीशन उसी सूरत में ट्रू होगी जब ये दोनों चीजें ठीक होंगी। यूनेम होना चाहिए अदील 45 के बराबर, और पासवर्ड होना चाहिए इसके बराबर। अगर इसमें से कोई एक भी गड़बड़ होगा तो ये लॉगिन फेल दे देगा। बात समझ रहे हैं? जैसे इसको हम चला लेते हैं दोबारा, और हम यहाँ पे जाके यूजर नेम ठीक दे देते हैं अदील 45, लेकिन पासवर्ड में हम कुछ गड़बड़ कर देते हैं, गलत दे देते हैं, तो ये आपको लॉगिन फेल दे देगा। यानी सही कि ये है। कंडीशन ट्रू नहीं हुई, क्योंकि बीच में लगा हुआ है एंड। सही सही है। है ना? सही है ना? तो ये हमने एंड ऑपरेटर इस तरह से यहाँ पे सीख लिया। इसी तरीके से हम एक और प्रोग्राम बनाते हैं जिसके अंदर हम और ऑपरेटर होता है। और का मतलब आपको पता है कि ये या वो। जी, ये या वो, दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। तो हमने फाइल का नाम रखा है नो मंथ, उन्होंने गलत लिख दिया, नो सीजन रखना चाहिए था। बहरहाल चलो, कोई मसला नहीं है। हम यहाँ पे जाके कहते हैं कि भाई आप जो है, मंथ हमने नाम रखा हुआ है वेरिएबल का, और हम कह रहे हैं इसको कि एंटर अ मंथ, एंटर अ मंथ टू सी वेदर। ठीक है ना, कि आप अपना मंथ एंटर करें, हम आपको वेदर कौन सा है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, और हम ओके। यहाँ पे कंडीशन इस तरह से लगा रहे हैं कि इसको कह रहे हैं कि इज मंथ इक्वल्स टू, सिंगल कोड में कह रहे हैं इसको, दिसंबर। ठीक है, और मंथ इक्वल्स टू जैन, और मंथ इक्वल्स टू फेब। ठीक है ना, ये तीनों चीजें हम इसको कह रहे ओके। हैं। तो हम इसको कह रहे हैं कि प्रिंट द वेदर इज विंडो। ठीक है ना। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पे मैंने कोलन भी लगाया, कोलन लगा देता हूँ, और यहाँ पे मुझे स्पेस देना पड़ेगा ताकि मुझे इसकी, सही है ना, यहाँ पे मैंने स्पेस दे दिया। तो ये एरर मेरे पास से चला गया। हम फिलहाल इतने प्रोग्राम को चला के चेक कर रहे हैं। प्रोग्रामिंग में देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्रोग्रामिंग डिफरेंट चीज है। जिस तरह नॉर्मली हम चीजें करते हैं तो सारी चीजें लिख लेते हैं, और फिर उसको पढ़ते हैं, याद करते हैं, या जो भी चीजें, प्रोग्रामिंग इस तरह से नहीं है। प्रोग्रामिंग में हमें साथ साथ टेस्ट करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि हमारा कोड सही काम कर रहा है, उसका फ्लो सही चल रहा है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने 3 लाइनें लिखी है, मैं इतना करके चेक कर लेता हूँ कि इतना काम मेरा सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। लास्ट प्रोग्रामिंग मैंने इसी तरीके से किया था ना, तो वो आपको बिल्कुल। समझाने के लिए ही था कि वो हम इस तरह से टेस्ट करते रहते हैं, क्योंकि असल चीज ये है कि हमें समझ में आए कि क्या हो रहा है और किस सही तरह है। से हो रहा है। तो मैंने ये 9 मंथ लिखा तो है, लेकिन ये मुझे यहाँ पे, अच्छा इनपुट नहीं लगाया, सॉरी, मैंने इनपुट लगाना मैं भूल गया। इनपुट लगा देता ओके। हूँ मैं यहाँ पे। दोबारा चढ़ते, कहते हैं इंटर योर मंथ, तो मैं यहाँ पे दे मंथ। देता हूँ दिसंबर, दे देता हूँ। ठीक है ना, तो सही कहते है। हैं द वेदर इज विंटर। ठीक है, अब यही इसको उसमें भी देना चाहिए, किसमें भी देना चाहिए, जैन में भी देना जनवरी। चाहिए। ठीक है ना, तो जैन में भी ये आपको, सॉरी,
दोबारा रन करते हैं। जैन में भी ये आपको क्या देना चाहिए, विंटर देना चाहिए, और ये इसी तरीके से फैब में भी आपको देगा। यहाँ थोड़ा सा अगर हम स्पेस ले लेंगे तो इनपुट देते हुए स्पेस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा ये तो काम कर रहा है, ठीक है, और हमारा काम कर रहा है। और आप इस तीनों में से कोई भी मंथ इसको देंगे तो ये आपको देगा। अब क्या बात है कि अब बात यह है कि हम इसके अलावा जो मंथ है, जैसे कि अभी इसके अलावा है मार्च अप्रैल और मई, ये हमें देना है, ठीक है। और राइट। उसके अंदर हमें बताना है कि विंटर जो है, विंटर के बाद हमारे पास ऑटम आता है, ऑटम दे देते हैं। तो हम ऑटम दे देते हैं, तो फेब मार्च अप्रैल और मई। तो ऑटम या स्प्रिंग में से कुछ आता है, तो हम इसको क्या करते हैं, बहरहाल इसको यहाँ से ना हम कॉपी कर लेते हैं। हम इसको टाइप भी कर सकते हैं, हम कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे नीचे इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब क्या है कि देखिए, अब इफ नहीं लगेगा। बात यह है कि इनपुट एक ही दफा है, उसी इनपुट को दूसरी दफा चेक करने के लिए हमारे पास क्या लगेगा यहाँ पे लगेगा ELF ये अभी तक हमने नहीं किया था। इसको कहते हैं एल सिफ। एल सिफ का मतलब ये है कि चेक करो इसमें से कोई चीज अगर है, यानी कि ये चेक करो, ये कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो ये चला दो। लेकिन अगर ये ओके। कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो फिर नीचे जाओ, एल्स में जाओ। अभी एल्स नहीं है, अभी वो कह रहे हैं कि एल्स में नहीं जाना भाई, एल्स सिर्फ दोबारा चेक करो। दोबारा क्या चेक करो, दोबारा हम ये कह रहे हैं कि अगर मंथ है आपके पास मार्च अप्रैल, ठीक है, ठीक है। तो आप क्या सही है। करो, तो आप द विंटर इज द वेदर इज, हम स्प्रिंग कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास फरवरी, जनवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है ना, ये हमारे पास आ गया। तो अभी हमने एल सिप लगा दिया। अब एल सिप हमने लगा दिया, हम दोबारा से चेक करते हैं इसको, ठीक है ना। तो अब हम लेट से के मंथ देते हैं APR। तो ये देखिए वेदर आपको बता रहा है स्प्रिंग, ठीक है। अब सही मंथ है। हम देते हैं अगर इसको लेट से के फैब, तो ये आपको वेदर बता रहा है विंटर, समझ रहे। विन या तो इसमें आपने एक और जो नई चीज सीखी वो एल सिप देखी, कि आप कंडीशन को ऐसा नहीं है कि एक ही दफा इसके अंदर दे सकते हैं, आप मल्टीपल टाइम एक ही चीज को मल्टीपल टाइम चेक करवा सकते हैं। जिस तरह से हम यूजर से इनपुट एक ही ले रहे हैं, उसको हमने एक दफा चेक करा कि वो इन 3 महीनों में से कोई एक तो नहीं है, फिर हमने उसको दोबारा से चेक करा। अब हम उसको एक दफा और चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। और इस दफा हम क्या कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि भाई जून, जुलाई, अगस्त, सही है। और इसको हम कह देते हैं समर, समर। ठीक है। और इसी तरीके से हमने दोबारा से एक दफा और ले लिया, और अब हम चेक कर रहे हैं सितंबर, सितंबर, अक्टूबर, और इसको हम दे देते हैं ऑटम, नवंबर। ठीक है। ये- और लास्ट के अंदर हम इसमें लगा देते हैं एल्स, समझे। यानी कि अगर इसमें से कोई भी चीज ना हो तो फिर क्या हम्म होना चाहिए आपके पास। तो हम कह रहे हैं हम्म भाई एल्स की सूरत में आप यहाँ पे प्रिंट कर दो इन वैलिड मंथ, यानी कि जो आपने मंथ दिया है वो ऐसा कोई मंथ नहीं है, हमारे प्रोग्राम में हमें नहीं मिल रहा, तो आप मंथ ठीक दो। तो अब देखिए हम इसको रन करते हैं अपने पास, और हम यहाँ पर अगर देते हैं
देखिए अभी स्पेस भी आ गया इनपुट के अंदर हमारे पास, और हम लेट से कि अक्टूबर दे के चेक करते हैं, तो देखिए ऑटम दिखा रहा है, ठीक है ना। सही हम है। इसको हम इसको जो है ना जुलाई दे के चेक करते हैं, तो देखेंगे आपको समर दिखा रहा है। समर। अच्छा, अब हम इसको कोई ऐसा इनवैलिड सा चीज दे देते हैं, ऐसा हमने लिख दिया, तो ये क्या दिखा रहा है आपको, ये बोल रहा है कि यार ये तो इनवैलिड। इनवैलिड है, ठीक है ना। तो हमने ये अपने तौर पे अच्छा एक प्रोग्राम बनाया है जो कि आपको वेदर बता रहा है, और इसमें हमारा मकसद ये था कि हम एलसिफ भी सीख लें, और इसमें हमारे पास था एक और लॉजिकल ऑपरेटर हमने देखा है, एंड दैट इज और, ठीक है ना। और सिंपल है, उसकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, आपको समझ ही आ रहा है उसके सही नाम है। से कि वो या और चेक कर रहा है, यानी कि वो देख रहा है कि ये जरूरी नहीं है कि ये तीनों वैलिड हो, वो देख रहा है कि इनमें से कोई एक भी वैलिड होगा तो इसको ट्रू कर देगा और यहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होता है, देखिए प्रोग्राम किस तरह से फ्लो कर रहा है, वो चेक कर रहा है, इस तीनों में से कोई एक भी मिल जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा, बाकी नीचे जाएगा ही नहीं, एग्जिट कर देगा प्रोग्राम को। अगर ये तीनों में से कोई एक भी ट्रू नहीं होगा तो फिर इसको चेक करेगा, फिर इन तीनों में से कोई ट्रू नहीं होगा तो इसको चेक करेगा, फिर इसको चेक करेगा, और अगर ये सारे के सारे हमारे पास कंडीशन फॉल्स होंगी तब यहाँ पर आएगा। सही है। तो इस तरह से हमने इस प्रोग्राम को यहाँ पे अपने पास बना लिया है। तो ठीक हो मेरा गया। ख्याल है कि ये दोनों प्रोग्राम कर रहे हैं आप, ठीक है तो सर। हाँ तो कर रहे हैं, मैं आपको वीडियो की दे देता हूँ, तो इस हाँ जी, तरह ये से भेज थोड़ा दें। सा आसानी हो ये जाएगी। मज़े का प्रोग्राम है वैसे। जी जी। ये तो हम इस तरह से इंशाल्लाह थोड़ी छोटी छोटी लॉजिक्स करके चीजें सीखते जाएंगे, तो आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और फिर समझ भी आपको आ जाएगी, ठीक है सर। तो इंशाल्लाह ठीक फिर है सर। क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, शुक्रिया आदिल भाई। ओके। थैंक यू।